में बेसिकली स्मॉल n इज इक्वल टू n बाय l, मतलब स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या है, ये देखो, ये हमारा लेट्स से सोलेनॉइड है, इसके ऊपर जितने टोटल टर्न्स रहेंगे पूरे यहां से यहां तक जितने टर्न्स है दैट इज n। यस, तो मैं पूछ रहा हूं लेट्स से कि यहां से यहां तक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, राइट? तो दैट विल बी n बाय l। समझ में आ रहा है? हाँ सर, और इसमें रेडियस राइट, का कोई तो रोल नहीं है? बेसिकली कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं। अरे यहां ओके। से यहां तक पूरा कितने टर्न्स है, n टर्न्स है, राइट? तो मैंने बोला कि इतने जगह में कितने टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अपॉन दिस, तो इसमें कितने टर्न्स आ जाएंगे, राइट? सपोज टोटल टर्न्स है 100, ओके, सो टोटल टर्न्स इज 100। मैंने पूछा ये लेंथ है लेट्स से 10, तो इसमें कितने टर्न्स आ गए, तो 10 टर्न्स आ गए भाई। समझ में आया? हाँ तो जो सर। हमारा फॉर्मूला है जहां n दिखेगा वहां n बाय l डाल दो। क्लियर है? हाँ सर। ओके, परफेक्ट। तो ऑफ कोर्स असाइनमेंट किया नहीं है जिसने, उनको तो वैसे ही कोई डाउट नहीं होगा, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिन लोगों ने किया है उनको अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते सर हैं। एक सेकंड। यस, रिलैक्स, वन बाय वन प्लीज। हाँ अरमान, बोलो। सर वो क्वेश्चन नंबर 55 नहीं आया, समझा नहीं मतलब वो। क्वेश्चन नंबर 55। हाँ ओके, सेट थोड़ा सर, वो रुको, मुझे भी मुझे नहीं पता। फोन लेने दो अपना। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, लेट मी टेक माय फोन एंड ऑल। फोन किधर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 55। यस सर, 55। ओके, तो ये ओके गाइस, देखो एक क्वेश्चन पेंडिंग था ना, हमने एक क्वेश्चन बोला था, अरे ये पेंडिंग रह गया था, याद करो यार, इफ यू गाइस रिमेम्बर बिफोर दिस डेरिवेशन, एक लास्ट, ओके, ये वाला क्वेश्चन ये पेंडिंग रह गया था। अगर ये क्वेश्चन सिखा देता तो फिर शायद उसके बाद वो क्वेश्चन आ जाता, शायद। ओके, डोंट वरी, ये वाला सिखाऊंगा, बहुत बड़ा सा डेरिवेशन रहेगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, फिर भी नहीं आएगा तो ले लेंगे, ठीक है? तो इसको सिखाने के लिए रुक जाओ, जेई का क्वेश्चन है वो लेते हैं बाद में। उसके अलावा कुछ नहीं सर, खाली वही डाउट था। बाकी लोग? So, नथिंग? यस। so 33rd, the second part, orientation energy. I guess किधर if है? it's been taught, I guess I've missed it. 33rd, नहीं, the अभी second नहीं part. पढ़ा ओरिएंटेशन सर। एनर्जी, एनर्जी सिखाना है अभी, डोंट वरी, ठीक है? Okay. टॉर्क वगैरह तो निकाल लिया ना? नहीं, टॉर्क ऑफ द कॉइल भी नहीं आया, सर ओके ना? 14 ही कह सिखाना रहा है हूँ टॉर्क, अभी। हाँ सिखाना है टॉर्क भी। पार्ट वन कैसे किया मैडम आपने? अरे सिखाया ही नहीं वो, आई डोंट नो So कैसे that किया। one, ठीक है, actually, it's been done in school as well. So I ओके, ग्रेट managed to. ग्रेट, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना? तो उसमें के कुछ क्वेश्चंस थे जो सिखाए नहीं है मैंने अभी, और वो आ गए, बट ठीक है अभी सीख लेंगे, ट्राई कर लेना, ओके? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ कंप्लीटली नया चैप्टर चालू होगा। अभी तक हमने क्या सीखा? बी को कैलकुलेट करना, So, मैग्नेटिक, हाँ। I had another doubt actually. अरे फिर पहले कब से पूछ रहा हूँ मैडम, मैं, बोलो। So the अभी फोन बंद 40th किया one. मैंने जस्ट। ओके, तो अभी होल्ड करो, मैं फोन में वापस खोलूंगा असाइनमेंट, तब बता देता हूँ, ठीक है? और कोई है अभी एंड ऑफ द क्लास पूछ लेना फिर, ठीक है, याद से। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। कहीं भी हमने देखा एक सीधा वायर है, इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए, सर्कुलर वायर है, इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए, ओके, कॉइल है, इसके बाहर, इससे अंदर, इससे दूर, कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए, सोलोनॉइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए, ये सब देखा हमने। टोरॉइड है, इसके अंदर, बीच में, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाए। और मैग्नेटिक फील्ड निकाला मतलब क्या, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, दैट्स इट, सिर्फ यही निकाला है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है।
अगेन वी स्टार्टेड ऑफ विद 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक कि यार एक वायर है, उसके बाजू में मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करता है। ये वायर है, इसमें से करंट जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो वो इधर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। ये 10th में पढ़ा था। यस, क्योंकि इसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। हमने अभी तक सिर्फ फाइंड किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। ओके, नाउ जो लोग, जस्ट अ मिनट, मैंने शेयरिंग बंद किया है, गिव मी वन मोमेंट। जो लोग 10th स्टैंडर्ड में थे उन लोगों को मैंने, अच्छा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है ना सबने? हाँ सर। 10th स्टैंडर्ड में किस लिए यूज होता है गायत्री? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का क्या काम है? व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? क्या क्या आवाज नहीं आ रहा मैडम? सर थंब करंट के डायरेक्शन शो करता है, मिडिल फिंगर वाज मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, थंब का क्या बोला तुमने? थंब क्या होता है? करंट। थंब इज करंट, वेरी गुड। ओके, और मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अरे वाह, बढ़िया। और सर याद नहीं है। वेरी गुड, चलो। सो आई डोंट रिमेम्बर, बट या जहां तक के मुझे याद है, अगर जो लोग 10th में थे उनको भी याद होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने 10th में। याद आ रहा है किसी को? हाँ हाँ वेरी गुड, है ना? पोटेंशियल बढ़ा है तो उड़ता है। क्या काम है इसका? एब्सोल्युटली, क्या रहता है इसमें? देखो मैं चालू कर रहा हूँ इसको, ध्यान देना एक एक चीजों के पास। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, हम लोग जरा इसका व्यू डेस्कटॉप लेते हैं सो दैट मुझे, अरे यूट्यूब का वीडियो है, ओके, ध्यान दे दो सब लोग, ठीक है? दिस इज अ वायर, ठीक है, ये एक वायर है। वैसे ये सब बता रहा है तो मुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है, ओके? मैं थोड़ा सा पीछे ले रहा हूं, तुम लोग खुद से देख लो। ओके, देखो क्या क्या है। देयर इज अ 12 वोल्ट बैटरी बड़ी सी, देयर इज अ नाइफ स्विच, स्विच है वो ऑन ऑफ, देयर इज अ लॉन्ग वायर बीच में, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा हुआ है। अभी एक बंदा आता है, कनेक्शंस कर रहा है ना? जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, वायर उड़ के ऊपर चला गया। स्विच ऑन किया, वायर उड़ के ऊपर चला गया। अरे ऐसे कैसे? जादू, जंपिंग वायर, है ना? देखो फिर से स्विच ऑन किया, वायर उड़ के ऊपर। यस, अब देखो उसने स्विच को दूसरे साइड में लिया तो वायर नीचे गिर गया, है ना? देखो पहले स्विच को इधर की तरफ किया तो वायर एक बार ऊपर उड़ा, फिर से इधर किया, एक बार उड़ के ऊपर गया, फिर उसने स्विच को इधर किया तो वायर नीचे की तरफ चला गया। ऐसे कैसे? मतलब इस वायर के ऊपर जिसमें करंट जा रहा है उसके ऊपर कोई तो फोर्स एक्ट कर रहा होगा। यस, और ये हमने सीखा है क्लास 10th में कि इस फोर्स का डायरेक्शन दिखाने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये दिखाने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम ये सीखेंगे कि कितना फोर्स एक्ट हुआ। ये वायर उड़ चला गया यार, है ना? तो इस पे फोर्स एक्ट हुआ, तो भाई कितना फोर्स एक्ट हुआ, है ना? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 50 न्यूटन, कितना फोर्स एक्ट हुआ। और इसके लिए हमने सीखा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? ध्यान देना अच्छे से जरा, पहले वन बाय वन लेते हैं। ओके, इस तरफ, अच्छा हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, 10th स्टैंडर्ड सिखा रहा हूं, ओके? अ क्विक रिकैप सो दैट तुम रिलेट कर पाओ कि हो क्या रहा है यार, है ना? नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाती है, नमित ये तो समझ रहा है ना यार? नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ओके? हमने एक वायर रख दिया यहाँ पे बीच में, ओके, और इसमें से करंट पास कर दिया ऊपर की तरफ। नाउ ओके, मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ गाइस, अगर आवाज नहीं आती है मेरी, आवाज ब्रेक होती है मेरी, व्हाटएवर, तो प्लीज लेट मी नो इमीडिएटली। थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू कैमरा पे रहता है आजकल, इसलिए। ओके, सो लेफ्ट हैंड लेंगे हम हमारा, द पॉइंटर फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
तो भाई ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, है ना। द मिडिल फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये हो गया ऐसे। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ओके, बड़ा डिफिकल्ट है बट ठीक है। यस, करंट ऊपर, स्ट्रेच योर थंब, द थंब इज गोइंग इनसाइड इनटू द स्क्रीन। आई वांट एवरीबॉडी टू डू दिस नाउ, ओके, सो दैट समझ में आएगा। मतलब वायर के ऊपर फोर्स लगा अंदर की तरफ, तो वायर ऐसे पीछे की तरफ फेंक देता है, राइट। कोई तो वायर को पीछे की तरफ पुश कर रहा है, कौन पुश कर रहा है? देयर इज सम फोर्स, उस फोर्स को हमने बोला मैग्नेटिक फोर्स। यस, इस फोर्स को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब दूसरे केस में क्या हुआ, उसने वायर का करंट रिवर्स कर दिया नीचे के डायरेक्शन में। सो वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन इधर, करंट नीचे की तरफ, फोर्स जस्ट ओपन योर थंब, थंब ओपन कर दो, ऑल थ्री शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो फोर्स आएगा बाहर की तरफ, तो वायर ऐसे तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। जैसे वहां पे था, वहां पे मैग्नेट ऐसे रखे हुए थे ना वो सिचुएशन में, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। यहाँ पे स्क्रीन के अंदर 2D फिगर है भाई, समझो। तो यहाँ पर देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, ये हमने 10th में सीखा है। और फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, जिसमें तुम्हारा 4 फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारा मिडिल फिंगर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ, बोलो बोलो जल्दी, करंट, एंड योर थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग। यस, और हमको निकालना है कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, ओके। सो ये तो तुमको बहुत अच्छे से आता है। तो अब हम सीखने क्या वाले हैं फिर? ठीक है कि भाई एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड में या तो तुम वायर रख दो, वायर इज मेड अप ऑफ चार्जेस। अरे ये वायर में बहुत सारे चार्ज है भाई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो क्यू लिख रहा हूं अभी के लिए, चार्ज क्यू क्यू क्यू। तो इतने सारे, मतलब वायर पे फोर्स लग रहा है, तो ऑन अ स्मॉलर लेवल इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, हाँ कि नहीं? और जब बहुत सारे चार्ज पे फोर्स लगेगा तो अल्टीमेटली वायर पे फोर्स लगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। नंबर 1, वी विल बी फाइंडिंग कि ये वायर किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन वायर का कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग जरा 1-2 सेशन आगे जाएंगे, अभी के लिए छोटे लेवल पे जाएंगे, चार्ज, राइट। तो हम इस वायर को यहां से टाटा बाय बाय, और इसके बदले आने वाला है एक छोटा सा चार्ज। इस चार्ज को हमने यहां रख दिया। चलो गाइस, फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन याद करो, ये वायर है, ये यहाँ पे चार्ज है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई ऊपर की तरफ, चार्ज के साथ इट विल बी एट रेस्ट। यस, अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा है तो वो वहीं पे रहेगा, उसके ऊपर देयर इज नो फोर्स दैट इज एक्टिंग। यस, और ये है करंट ऊपर की तरफ, ये है चार्ज क्यू, और इसको थोड़ा सा धक्का लगा दो, थोड़ा सा धक्का लगा दो, मैंने इसको वेलोसिटी दे दिया इस डायरेक्शन में, तो वो चार्ज मूव होना चालू हो जाता है कुछ इस तरह। Yes, so if there is a moving charge, then there is a force that is acting on this charge. Yes, ये फोर्स के बारे में हमको सब कुछ फाइंड आउट करना है। वेदांत, आज केमिस्ट्री का क्लास है, जल्दी से जूम के ऊपर भागो उधर। हाय वेदांत, भूल गया क्या? वेदांत टिरेकर को बोल रहा हूँ, वेदांत कुंभार को नहीं, वेदांत कुंभार चला जाएगा। ओके, ध्यान देंगे सब लोग। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, सो एक मूविंग चार्ज है, अगर मूविंग चार्ज है, रेस्ट पे है तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, लेट्स से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ऑल द चार्जेस आर एट रेस्ट, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। तो इसके आजू बाजू कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, बट जैसे ही करंट मूव करना चालू होता है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड दैट गेट्स प्रोड्यूस्ड। एनीवेज, वो छोड़ दो फिलहाल। ओके, सो हाँ,
वो उसका डायरेक्शन कैसे मूव होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं बताता हूँ, हाँ हाँ, अभी तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया रे। अच्छा, वो ऐसे एग्जांपल ऐसे ही दी। है ना, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे वो ओके। कहीं तो डिफ्लेक्ट होगा, या तो हाँ। इधर फोर्स एक्ट होगा या इधर फोर्स एक्ट होगा, करेक्ट। माय पॉइंट इज फोर्स एक्ट होगा, हाँ। राइट। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, क्या है, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये चार्ज कौन से डायरेक्शन में मूव होगा, नंबर 1, उसका पाथ क्या होगा, नंबर 2, यस, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नंबर 3। ठीक है, अब इस पे से 10th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट पे से, 3 फिंगर्स के कॉन्सेप्ट पे से, ये चीज तो तुमको क्लियरली समझ गई होगी कि करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे ऑल 3 फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो करंट मतलब क्या, लॉ ऑफ चार्ज, हाँ कि नहीं। तो इस करंट के बदले हम लोग वेलोसिटी ले ले क्या, यस। अगर मैंने इसको इधर वेलोसिटी दे दिया, ठीक है, तो ये कोई तो डायरेक्शन में मूव होने लगेगा, मूविंग चार्ज है करंट। ओके, सो लेट्स से मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, यहां वापस से ड्रॉ कर रहा हूं सब। लेट्स से देयर इज अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट, ओके, और ये वायर हमने रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड में। लेट अस टेक द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, अंदर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यस। मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ऊपर की तरफ, यस। तो फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ, राइट हैंड साइड में आएगा फोर्स, यस नो गाइस, कम ऑन डू इट, करना पड़ेगा ये तुमको, लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा बार बार। लेफ्ट हैंड रूल से भी इजी चीज बता देता हूं, बट फिलहाल लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, क्योंकि पता है फील्ड अंदर की तरफ, यस, ये चार्ज है। अब हम लेंगे चार्ज का करंट का डायरेक्शन नहीं, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन। हमने इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा धक्का दे दिया, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज ऊपर, ओके, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज ऊपर, स्ट्रेच योर थंब, द फोर्स विल एक्ट in this direction, the force will act in this particular direction, मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ एक्ट होगा। यार ये तो प्लैनेट की तरह हो गया, मतलब देखो ये है, ये बीच में सन, ठीक है, ये है उसका सैटेलाइट, वो सैटेलाइट जाना चाहता है इधर विद अ टेंजेंशियल वेलोसिटी v, लेकिन सन उसको खींच रहा है अपनी तरफ विद सम फोर्स, है कि नहीं। तो वो किधर जाता है, ऐसे बीच में, सर्कुलर पाथ, हाँ कि नहीं, अरे ऐसे बीच में जाता है ना सर्कुलर पाथ, हाँ करेक्ट। तो इधर ये चार्ज बेचारा जाना चाहता है इधर, उसके ऊपर कोई तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो वो अल्टीमेटली जाएगा किधर, यस, सर्कुलर मोशन। यहाँ पर व्हेन इट इज रीचिंग हियर, उसके ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर की तरफ होगी और फोर्स इधर की तरफ। कैसे, करके देख लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ओके, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ऐसे ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा टेंजेंशियल, तो उधर की तरफ मिडिल फिंगर को पॉइंट करो एंड स्ट्रेच योर थंब, देखो थंब ऐसे आएगा इधर की तरफ, यस, इधर की तरफ। तो हर पोजीशन पे ये सिचुएशन रहेगी, द पॉजिटिव चार्ज इज हियर, उसका वेलोसिटी टेंजेंशियल इधर रहेगा, there will be a force acting on it in this direction, it will move in this path, and ultimately it will take a circular path, ultimately it will take a circular path। फिलहाल सर्कुलर पाथ को भूल जाओ, मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा उसको, लेकिन ये समझा कि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होने वाला है, यस एवरीबॉडी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, कितना फोर्स एक्ट होगा, उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा Q इंटू, Q इज व्हाट, द चार्ज, मैग्नीट्यूड चार्ज का, V क्रॉस B। हाँ। व्हाट इज V, V इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी।
And what is B? B is the magnetic Magnetic field. field. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो हमने भर भर के कैलकुलेट करना सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, राइट? तो Q इंटू V क्रॉस B, नोट इट इज V क्रॉस B. What is V cross B? V cross B is nothing but VB sin theta sin theta. Yes, cross और product of V and B is VB sin theta. और n cap. So this is the magnitude. अब magnitude का काम करेंगे हम लोग, डायरेक्शन छोड़ दो, ओके? VB sin theta is the amount of force acting on it. What is theta? Theta is the angle between, theta is the angle between क्या है? V and B. वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल इज थीटा. क्लियर है सब लोगों को Yes, कि sir. इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट होने वाला है? यस. So can you explain the concept of taking velocity again? टेकिंग वेलोसिटी मतलब मैं समझा नहीं क्या. Like from where did the V come? Like why did we अरे take हमने धक्का दिया उसको, velocity? हमने धक्का दिया चार्ज को. मूविंग चार्ज Okay. चाहिए ना. मूविंग चार्ज कैसे होगा? चार्ज वहां बैठा था, है ना, पीछे से लात मारो उसको, है ना, लात दे दिया उसको पीछे से, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हुआ? इधर से लात मारी मैंने उसको, है ना, तो इधर चला गया, तो वेलोसिटी उधर हो गया. जैसे ही चार्ज मोशन में आता है, देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल से हमने निकाला, इधर की तरफ है, राइट? तो भाई एक बच्चा है, ठीक है, इसको एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है, तो इधर जाएगा वो कहीं पर, या प्लैनेट की तरह टेंजेंशियल इधर की तरफ वेलोसिटी है, सन इधर खींच रहा है, तो बीच में का कोई तो पाथ फॉलो करेगा. फिलहाल पाथ को जाने दो, फोर्स एक्ट हो रहा है, ये समझ गया, है ना, और दिख रहा है, एक्सपेरिमेंटली दिखा वो हमको कि अरे इसको धक्का दिया तो ये तो मूव होने लग गया. तो कोई ना कोई फोर्स एक्ट किया, जो फोर्स एक्ट किया उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है Q इंटू बी साइन थीटा, Q इंटू VB साइन थीटा, राइट? इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B. बोलो क्लियर है क्या Yes, sir. एवरीबॉडी? अभी Clear, सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यार ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, V क्रॉस B, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना. तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट उसका डायरेक्शन क्या होता है? यस, दोनों का परपेंडिकुलर perpendicular. टू V एंड B बोथ. स्क्रू रूल लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, स्क्रू रूल लगा सकता हूं क्या, है ना. क्या करना है? V क्रॉस B, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड और ये है मेरा वेलोसिटी वेक्टर V. इधर की तरफ मैंने वेलोसिटी लगा दिया, उनके बीच का एंगल है थीटा. स्क्रू रूल हमने पीछे भी सेशंस में पढ़ा है. क्या करेंगे? V को B की तरफ घुमाओ, मतलब स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज, स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ. यस, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज आ रहा है ना, V से B की तरफ. सर इससे अच्छा वो B से B घुमा के थंब रूल से कर लो ना, इजी पड़ेगा. थंब रूल से करो, इससे करो ना, हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, ना ही हम थंब रूल यूज करेंगे, हम पाम रूल यूज करेंगे, ओके? क्योंकि वो सबसे इजी होता है, ये बहुत डिफिकल्ट है. ये लेफ्ट हैंड करते करते ना इसे उंगलियां टूट जाएगी एग्जाम में, है ना, ये थंब जाएगा ही नहीं, इधर टूट जाएगा सब कुछ, ओके? सो और एक रूल सिखाऊंगा, बट कहीं कहीं लेफ्ट हैंड रूल इजी जाता है, कहीं कहीं स्क्रू रूल इजी लगता है, इसलिए बता दे रहा हूं, ओके? V को B की तरफ घुमाओ, ऐसे स्क्रू पकड़ा और V से B की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाओ, किधर आएगा? हेलो गाइस, क्लॉकवाइज घुमाओ तो स्क्रू अंदर Into the जाता है, plane. इनटू द प्लेन, तो Into the फोर्स plane. होगा इनटू द प्लेन. वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B एंड फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V ऑल्सो. क्यों ऐसा है? स्क्रू रूल की वजह से. क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, स्क्रू रूल की वजह से नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में द प्रोडक्ट F is perpendicular to both V and V.
ओके इस पे कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा अच्छे वाले, जेई का क्वेश्चन आया है इस पे, तो रिमेंबर दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि But sir, force जब is perpendicular to B and force is perpendicular to V also. ओके सो या तो इनटू द फील्ड जा रहा है फोर्स या आउट ऑफ द फील्ड आएगा यहाँ पे, आउट ऑफ द प्लेन। सर बी इंटू द प्लेन रहा तो फिर मुश्किल होगा ना इमेजिनेशन के लिए। हाँ Screw तो rule यहाँ से। देखो फिर वहां स्क्रू रूल बहुत डिफिकल्ट होता है, यहाँ लगाओ तो स्क्रू रूल, यहाँ ट्राई करो गाइस, देखो इमेजिन इमेजिन इंटरेस्टिंग है बहुत इसलिए बोल रहा हूँ। बी अंदर जा रहा है, बी इज इनसाइड एंड वी इज अपवर्ड, है ना, तो भाई तुम लोग ऐसा टर्न कर लो ना, अरे ऐसा टर्न कर लो राइट, और ऐसे घुमाओ वी को बी की तरफ, Towards अगेन left आएगा सर। क्लॉकवाइज, हाँ कि नहीं, तो फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है राइट, लेकिन इतना क्यों करे भाई हम लोग, तो यहां लेफ्ट हैंड रूल काम करता है अच्छे से। ओके लेकिन अगर फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, बी और वी का डायरेक्शन, बी इधर की तरफ और तुमने इसको पुश कर दिया वेलोसिटी को इधर की तरफ, करेक्ट, तो फिर यहां पर ठीक है ये हो गया फील्ड, और वी अभी थोड़ा सा फिंगर गड़बड़ कर देता है ना फिंगर, तो लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगाना डिफिकल्ट हो जाता है राइट, तो इसलिए लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए, स्क्रू रूल भी पता होना चाहिए, कभी ये यूज हो सकता है कभी वो इजी जाएगा। लेकिन इन सब से हटकर हमारे पास एक रूल बनाएंगे, राइट हैंड पाम रूल। ओके राइट हैंड पाम रूल, अब पहले राइट हैंड पाम रूल होता क्या है ये समझ लो, ओके फिर उसके बाद में आगे की सारी चीजें सिखाऊंगा डायरेक्शन के लिए। सो लुक हियर, तुमको तुम्हारा राइट हैंड लेना है, ओके सो चलो राइट हैंड लिया, सर आपने वीडियो बंद किया क्या? नहीं बंद वीडियो हो ऑन अभी। किया, हाँ गाइस गिव मी वन मोमेंट, ये वापस क्यों ज्वाइन कर रहा है मीटिंग, अभी आ रहा है। हाँ आ गया अभी आ वीडियो, गया वीडियो। हाँ ओके परफेक्ट ठीक है। सो टेक योर राइट हैंड, राइट हैंड के जो फिंगर्स है ना, ऐसे गाली देते हो ना किसी को भी गाली देते हो, कैसे हाथ दिखा के गाली देते हो राइट, तो तुम्हारे जो 4 फिंगर्स है ये फिंगर्स को पॉइंट करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चारों के चारों इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस, थंब को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, लिख देता हूं यार, ओके न्यू रूल तुम्हारे लिए, थोड़ा सा किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छा, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, जो तुम्हारे 4 फिंगर्स है, 4 फिंगर्स in the direction of magnetic field, thumb in the direction of motion of charge, motion of charge मतलब वेलोसिटी करेक्ट, देन जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पाम फेस कर रहा है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। एक पल का जीना सॉन्ग देखा है क्या सब लोगों ने, ऋतिक रोशन का पुराना, तुम्हारे जमाने का नहीं है बट देखा होगा, है ना, ऐसा ऐसा एक्शन करता है वो उसमें, अगर पता होगा तो वो एक्शन करके जिस डायरेक्शन में तुम्हारा पाम जाएगा उस डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स रहेगा। फॉर एग्जांपल यहां आ जाओ, ओके यहां आ जाओ, ओके फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गाइस देखो ऐसे ऐसे फिंगर्स पूरे पॉइंट किए, है ना, ऊपर की तरफ करंट गया, मतलब चार्ज गया ऊपर की तरफ, तो फिंगर थंब इज अपवर्ड्स, द डायरेक्शन ऑफ पाम इज दिस, तो इधर की तरफ तुम्हारा फोर्स खत्म, है ना, तो कोई फिंगर विंगर को कुछ नहीं करना, लेकिन राइट हैंड लेना है। सो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यस, ऊपर की तरफ मोशन ऑफ चार्ज, यस, इधर पुश करेंगे तो किधर जा रहा है फोर्स, इधर ऐसे हाथ रखोगे तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में है तुम्हारा फोर्स, क्लियर है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
करना पड़ेगा, क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा रूल। ठीक है, चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं फटाफट। हाँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ओके, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनटू द प्लेन। ओके, पेपर पेज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, एंड इसको हम पुश कर देते हैं इधर की तरफ, तो फोर्स बताओ कैसे होगा। ओके, सिंपल, ध्यान देना, करो नहीं अभी, करना नहीं, पहले ध्यान दो। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चारों फिंगर अंदर है ना, मेरे साथ साथ करोगे तो चलेगा। अभी क्या है, वेलोसिटी इधर की तरफ है ना, तो इसको ऐसे टर्न कर दो ना भाई, सीधा भीख मांगने के लिए। यस, ऐसे टर्न कर दो इसको, ऐसा था, ऐसे कर दिया, ये थंब मोशन, और फोर्स किधर, ऊपर। मुझको भी तू लिफ्ट करा दे, देखा है क्या, सॉन्ग देखा है क्या, नहीं अमिताभ बच्चन अदनान सामी का सॉन्ग नहीं देगा, ये नहीं ऐसा डांस है उसमें। चलो एनीवेज, तो ऊपर की तरफ जाएगा भाई, तो फोर्स ऊपर की तरफ। परफेक्ट, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है लगा लो, ये सबसे इजी है और सबसे ज्यादा यूज भी कर पाओगे अच्छे से, है ना। चलो, और एक दूसरा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड विच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ओके, आउट ऑफ द प्लेन ऐसा दिखाई देगा सारे बुक्स में भी, थोड़ा बड़ा बना दिया, ध्यान दे देना। इसमें हम रख देंगे एक चार्ज यहाँ पे, तो फिलहाल तो कोई नहीं, और इसको पुश कर दो नीचे की तरफ, लेट्स से, फाइन। तो अब तुमको क्या करना है, बाहर, तो अब ऐसे तो हाथ नहीं कर सकता मैं, तो आई डू इट दिस वे। आई होप दिख रहा है क्या सबको कैमरा में, इधर की तरफ स्क्रीन से बाहर आता हुआ, राइट, और मोशन हो रहा है नीचे, तो इसको उल्टा कर दो ऐसे नीचे की तरफ। ओके गाइस, नीचे की तरफ, पाम किधर फेस कर रहा है मेरा, पाम फेस कर रहा है इधर, तो द मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। बोलो समझ में आ रहा है क्या, करके देख लो, फिर बाद में दिक्कत होगी, अभी करके देख लो, बाद में दिक्कत होगी। कर लिया। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? हाँ, यस सर, हाँ यस। आ रहा है ना। ओके, इधर की तरफ, यस, करंट कहां पे गया, स्क्रीन में, मोशन ऑफ द चार्ज नीचे, तो थम्स डाउन, ऐसा ऐसा, राइट, इधर जाएगा, तो दिस डायरेक्शन में इज योर फोर्स, क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है भाई। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं, वन लास्ट। यस यस, किसी को डाउट? नो डाउट? नहीं सर। ओके, कोई तो सर सर बोल रहा था इसलिए मैंने पूछा। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर ऊपर जा रहा है ना, ये देखो, ये इनटू था, ये आउटसाइड था, ऐसा दिखेगा तो ऊपर, तो ऊपर गया। लेट्स से मैं उसमें एक चार्ज रख देता हूं Q यहाँ पे, और उसको हम पुश कर देंगे थोड़ा सा इधर की तरफ, चलेगा। सो ऊपर की तरफ ये ऐसे पुश कर दिया इसको इधर, है ना, तो पाम किधर आ रहा है, मेरे फेस की तरफ, फोर्स इज गोइंग इनटू माय फेस, है ना, मतलब आउटसाइड, हाँ कि नहीं गाइस, यस नो? तो आउटसाइड, Yes, आउटसाइड sir. कैसा दिखाते हैं हम, ऐसे, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है भाई, मेरे तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। ओके गाइस, क्लियर है ना सब लोगों को? तो राइट हैंड पाम रूल बहुत इजी है। ओके, चलो सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, फोर्थ वाला सेम टू सेम लेता हूँ, ये ये, और इसके बदले में रख देता हूं -Q चार्ज, और इसको पुश कर दिया इधर ही, सेम। ओके, तो नॉर्मल माइनस को इग्नोर मारो, राइट, ऊपर की तरफ, ये इधर किया, फोर्स आया बाहर, इन आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पे फोर्स हो जाएगा इनटू। ठीक है, तो इतना सा चीज याद रखना कि अगर नेगेटिव चार्ज दे दिया है
तो तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, उल्टा 180 डिग्री से उसको घुमा दो, है ना। अब हर जगह पे चाहो तो लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड फिगर आउट फॉर योर सेल्फ कि कौन सा रूल तुमको इजी लगता है और तुम कौन सा हमेशा लगाने वाले हो। ओके, ये वाला केस याद रखना। इंपॉर्टेंट है इसलिए, है ना। दिस केस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मतलब नेगेटिव चार्ज दे दोगे तुम, आउटसाइड लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो चार्ज का देख लेना वैल्यू क्या है। तो हमने जो राइट हैंड रूल पढ़ा, दैट वाज ओनली एंड ओनली फॉर अ पॉजिटिव चार्ज का मोशन। यस, नेगेटिव चार्ज के मोशन के लिए रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो भी इस रूल से आ रहा है उसको रिवर्स कर देना। चलो एवरीबडी, एनी डाउट, छोटे से छोटा कुछ डाउट रहेगा तो बोलो। आई होप नो सब सर, लोगों नो ने डाउट। try किया है, ट्राई करके देखा ना, ऐसे हाथ से करके देखा क्या राइट हैंड रूल, क्योंकि न्यू है तो आई होप तुम हाँ। लोगों ने ट्राई करके देखा होगा। यस, किया सर चलो ट्राई। फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ सर। चलो परफेक्ट। चलो तो डायरेक्शन तो क्लियर है सबको। अब थोड़ा फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या वैल्यू देखा हमने मैग्नेटिक फोर्स का, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। What are the conditions? When will the force be zero? When will the force be zero? नंबर 1, Q पे डिपेंड करता है, तो Q जीरो रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहेगा, फोर्स जीरो रहेगा, है ना। मतलब न्यूट्रल बॉडी अगर होगा, कोई तो चार्ज चाहिए यार, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, चार्ज चाहिए। अगर चार्ज ही न्यूट्रल है तो फोर्स जीरो रहेगा, नंबर 2। दूसरा V, अगर V जीरो है तो मतलब इफ देर इज नो मोशन, हमने देखा ना भाई, मोशन चाहिए, मोशन के बिना तो नहीं हो सकता, राइट। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो तो कुछ नहीं हो सकता। यस, अरे फोर्स क्यों बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों चाहिए। यस, तभी तो फोर्स बनेगा, नहीं तो फोर्स नहीं बन रहा है। नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा डिस्कशन यहां से करेंगे। लेट अस से थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, दो कंडीशंस बना रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज थीटा? थीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। मतलब क्या है? ओके, चलो ये मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर हमने एक चार्ज रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, राइट, और चार्ज को भी इधर ही पुश कर दिया, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसके मोशन का डायरेक्शन अगर सेम है तो साइन जीरो इज जीरो ना, हाँ कि नहीं। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो, सो क्यू वी बी इंटू साइन जीरो इज जीरो, तो फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर तुम चार्ज को रख दो और पुश कर दो तो इट कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन। यस, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा। थीटा हमने बोला ना, इट इज अ एंगल बिटवीन V, ये B और V और B के बीच का एंगल। तो इफ योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यहाँ कोई पाम रूल वर्क नहीं करेगा, राइट। दे हैव टू बी परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर है ही नहीं ना, देखो ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब भी इसी डायरेक्शन में आ गया ऐसे, राइट। थंब भी इसी डायरेक्शन में आ गया, नहीं भाई, थंब सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता। और ये तो लेफ्ट हैंड रूल में भी हमने पढ़ा है। सो देयर विल बी नो फोर्स, इंपॉर्टेंट, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग व्हेन थीटा इज जीरो, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड V। इनके बीच का एंगल अगर जीरो है तो फोर्स जीरो रहेगा। एंड केस नंबर 2 क्या होगा? दूसरा, थीटा कितना होना चाहिए और थीटा 180। इज इक्वल टू 180, तब भी फोर्स जीरो होगा। ये देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन,
एक चार्ज लिया यहां पे रख दिया और चार्ज को इधर की तरफ धक्का मार दो, राइट, चार्ज को इधर की तरफ पुश करो तो भी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, साइन 180 जीरो तो जीरो, मतलब चार्ज इधर मूव करता रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इन दोनों के अलावा कोई भी एंगल अगर रहे तो फोर्स जीरो रहेगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहां ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन V इज पैरेलल टू B द फोर्स इज जीरो। V और B पैरेलल है ना, यस और नो, व्हेन V इज पैरेलल टू B, और यहां पर भी वही है, V इज पैरेलल टू B, या रादर V इज पैरेलल टू माइनस B, B इधर है, V इधर है, यस सर, both are parallel to each other, ठीक है। तो जब भी ये दोनों पैरेलल होंगे तब फोर्स हमारा कंप्लीटली जीरो होगा, देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, वापस रिपीट कर रहा हूं, द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर, ऑल थ्री नहीं, सॉरी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। हमने जो केसेस देखे उसमें ऑल थ्री वेर परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं है कि ऑल थ्री परपेंडिकुलर हमेशा होंगे, लेकिन फोर्स दोनों को डेफिनेटली परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा। चलो क्लियर है सब लोगों को। सो हाँ सर। फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का डायरेक्शन, दोनों चीजें ओके। आगे बढ़ू फिर मैं थोड़ा सा, चलो। सो अब हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें वायर रख दो तो थोड़ा चार्ज तो वायर में रहता है, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्स की वैल्यू। लेट्स से ये वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, ओके, यहाँ एक चार्ज ले लो, कितना भी ले लो, 1 ले लो, उससे वैल्यू अफेक्ट नहीं होगी, इसलिए 1 ले लो। 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसको तुमने पुश कर दिया इधर की तरफ विद द वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ले लो इनटू द प्लेन, तो फोर्स का डायरेक्शन बताओ पहले तो, है ना, और फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ। सर वो डिस्टेंस लेट्स क्या टेक है? द वैल्यू ऑफ, डिस्टेंस की जरूरत है क्या? सर मैग्नेटिक फील्ड वो करंट कैरिंग का वायर नहीं, मैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे देता हूँ ना, या अच्छा चलो ओके। चलो 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 छोड़, आई विल गिव यू द डिस्टेंस, ओके, 2 मीटर, ओके। सो एफ निकालना है, तो एफ की वैल्यू है क्यू वी बी साइन थीटा, ओके। थीटा कितना है यहाँ पे, हाउ मच इज थीटा? यस गाइस बताओ जल्दी से, थीटा कितना है? 90 डिग्री। अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, वेलोसिटी इज ऊपर, कितना एंगल बना दोनों के बीच में? 90 डिग्री। सो भाई यहाँ पे थीटा तो हो गया मेरा 90 डिग्री। क्यू की वैल्यू पता है 1 माइक्रोकूलम, वी की वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, राइट। मतलब जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, और हम पिछले 10 सेशन से ऑलमोस्ट वही कर रहे हैं। कैसे निकालोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड? दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, यस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय a, यस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 रेज टू माइनस 7, 2 इंटू, चलो करंट का वैल्यू दे देता हूँ 2 एम्पियर, ओके। सो करंट का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय a कितना है 2 मीटर, 2 से 2 कटा, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 टेस्ला, करेक्ट। डाल दो सारी वैल्यूज f निकालने के लिए। q कितना है 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 कूलम, कूलम में कन्वर्ट करना पहले उसको, इंटू वेलोसिटी इज 10 इंटू ये है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 इंटू साइन 90, साइन 90 इज 1, ठीक है। सो ये आया 2 इंटू कितना होता है माइनस 13 प्लस 1, इतना फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। सिंपल गाइज एवरीबॉडी,
तो मतलब अब दोनों के प्रॉब्लम्स आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना पड़ेगा और फोर्स भी निकालना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। परफेक्ट। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं इस पे, जस्ट सो दैट तुमको वो चीजें याद हो जाए और दिमाग में भी फिट हो जाए। ओके, अब यार ये जेई क्वेश्चन है, मुझे वैल्यूज याद नहीं है, ओके, बट एग्जैक्टली सेम, फाइन, वैल्यूज में अपने आप से कुछ भी बना के दे देता हूं। ओके, चलो, कोई तो ईयर में जेई में आया है, मैं इसका क्वेश्चन बता देता हूं। अ मूविंग चार्ज, देयर इज अ मूविंग चार्ज, अ मूविंग चार्ज is inserted या projected into a magnetic field. yes, magnetic field की वैल्यू दिए रखी है, with an acceleration of magnetic field B, with an acceleration of A की भी वैल्यू दे रखी है, yes, at an acceleration of A, find the value of x, find the value of x. anybody, क्या करे, क्यों करे? सर v निकाल सकते हैं a से, ओके, dv by dt वाला फॉर्मूला यूज करके, राइट? ओके, एंड b अपने को दिया है। ओके, सर b का मैग्नीट्यूड यूज करेंगे क्या यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ में? ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे दो, ध्यान दे दो। ओके, सबसे पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, we know that force is perpendicular to velocity and we know that force is perpendicular to b, कब से तो बोल रहा था, है ना? अब जिस डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, यस, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी। हाँ कि नहीं? अरे एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, F इज इक्वल टू ma, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। यस, अगर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो परपेंडिकुलर टू b, देन कैन आई से a डॉट b इज इक्वल टू 0? एंगल 90 है ना उनके बीच का, सर पर तो इधर a डॉट b, हाँ, परपेंडिकुलर थोड़ी है, इधर दोनों का आई आई दोनों का जे कैप तो सेम ही है। मतलब सर मतलब दोनों सेम ही प्लेन में है ना, आई जे प्लेन में ही है ना। तो क्या हुआ? सर तो सर देख जो एफ होता है वो बी के परपेंडिकुलर में होता है ना। F होगा वो b के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ओके, हाँ बट इधर जो तो यहाँ एक्सेलरेशन आ रहा पे है कुछ वो, वैल्यूज चेंज करना चाहिए। हाँ सर डायरेक्शन का कुछ होगा। तो यहाँ पे सर मैं k चेक वगैरह करूँ होगा। क्या बुक में? लेट्स सी व्हाट हम लोग क्या करेंगे, बुक में कौन से बुक में चेक करेगा? सर छोड़ो ना, मैं प्रीवियस कर ईयर दूंगा वाला। ना, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है, मैं हाँ ढूंढ के एग्जैक्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, राइट? आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि यार ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, काफी बनते हैं, ओके, सो मैं एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ क्वेश्चन दे दूंगा यार, फाइन, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ओके, तो इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ ताकि तुम्हारे नोट्स में भी ये चीज नहीं रहेगी, ओके, चलो, सो क्या देखा फिर हमने अभी तक? दो इंपॉर्टेंट चीज देखी सिर्फ, फर्स्ट यार फोर्स होता है, फोर्स कितना होता है, कौन से फील्ड में जाता है, और फोर्स का वैल्यू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, इतना फोर्स अप्लाई होता है, उसका एक सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया था, ओके, नाउ अगर अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तुमको बोला फोर्स है और मोशन भी है, सो व्हाट इज द वर्क डन?
what is the work done by the magnetic force? मैग्नेटिक फोर्स से वर्क डन कितना हुआ? सो ठीक है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, yes, जो भी थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा उसका। यार अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। Velocity. हाँ sir, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यस, सो अगर force is perpendicular to velocity, correct? Then if force is perpendicular to velocity, force is also perpendicular to displacement. लिख देता हूं यार, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये तो पता है ना, वेलोसिटी जिधर होगी उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर होंगे। यस, तो एफ डॉट डीएस, तो कैन आई राइट एफ डीएस कॉस 90? यस, एंड कॉस 90 तो जीरो होता है, दैट मीन्स वर्क डन इज जीरो। यार फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, बट वर्क डन जीरो है। सो वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक force is always zero. Important, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना ही है वर्क डन के बारे में, ठीक है। अच्छा चलो एक और चीज, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? चलो ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? एनीवन, किसी को याद है? sir, net work done by all the forces is equal to change in kinetic. एब्सोल्युटली। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें लगा दो। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ कि नहीं भाई? वर्क डन तो अभी हमने पढ़ा जीरो है, तो वर्क डन जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द पार्टिकल, ऑफ कोर्स। यस, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, राइट? तो पार्टिकल का मास चार्ज का तो सेम रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होगा। और अगर ये दोनों सेम है, मतलब इन दोनों का स्पीड सेम है, स्पीड रिमेन्स सेम। जो पार्टिकल है ना, ये देखो यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये पार्टिकल है Q, इसको हमने इधर की तरफ पुश कर दिया लेट्स से, तो कहीं तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से ये चार्ज कहीं तो मूव करेगा। यस, ये चार्ज जिस स्पीड से मूव करेगा, जिस स्पीड से मूव करेगा वो स्पीड सेम होगा। वेलोसिटी सेम नहीं है, उसका स्पीड सेम है। डायरेक्शन चेंज होगा ना तो वेलोसिटी चेंज होने वाला है। दैट मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसका स्पीड चेंज नहीं होता है। और स्पीड चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या प्रूव कर दिया ना यार अभी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, द वर्क डन इज जीरो। और वर्क डन जीरो होने का एक और रीजन बताएंगे कि यार इसका पाथ जीरो है ना, तो वर्क डन जीरो। बोलो, क्लियर है सब लोगों को? हाँ यस सर। एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी? नहीं सर। सर एक चीज, तो फिर हाँ बोलो। सर अगर हम सपोज हमको मालूम नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, मतलब हाँ, ऐसे नॉर्मल केस ले लिया, ओके, तो उस केस में फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा वेलोसिटी और इसके मैग्नेटिक फील्ड के, तो नीचे डायरेक्शन में बढ़ेगा ना फिर वेलोसिटी, जिस क्या डायरेक्शन में फोर्स। वापस बोलो। सर अगर हमने मान लिया हमको पता नहीं था कि वो सर्कुलर पाथ में जाता है, ओके, तो उस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो फोर्स एक लगेगा ही, हाँ बराबर। तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगा ना फिर, क्योंकि नहीं क्यों? उस पहली डायरेक्शन चीज तो
पता कैसे चला कि सर्कुलर पाथ में जाता है? देखो पहले पता चला होगा कि सर्कुलर पाथ में जा रहा है, हाँ कि नहीं? कैसे? एक्सपेरिमेंट से, राइट? और उसके बाद हमने सोचा कि अच्छा अभी फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं, है ना, किधर की तरफ फोर्स लग रहा है, और फिर ये सारे रूल्स निकले। अच्छा, यस, ओके दैट मीन सर्कुलर पाथ तो सबसे पहले पता चली होगी। यस और नो? यस सर। चली होगी, है ना? तो वो अज्यूम नहीं कर सकता मैं कि यार, करेक्ट? अब यहाँ ध्यान दो एवरीबॉडी, सी दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, गिव मी वन मोमेंट। ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पर बहुत बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखा है। क्या नेचर है मैग्नेटिक फील्ड का? इनटू या आउटसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड, बाहर की तरफ आ रहा है। परफेक्ट, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक चार्ज पार्टिकल को अंदर छोड़ देंगे मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, ये छोड़ दो, एक चार्ज पार्टिकल गया, ये देखो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में गया उसने कोई तो पाथ फॉलो किया। ये देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड छोड़ा हमने, ऐसे ऐसे ऐसे, और वो इधर आ गया। करेक्ट? अंडरस्टैंड केयरफुली केस नंबर 1, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, राइट? इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, एंड हमने जो चार्ज है उसको भी मूव किया इसी डायरेक्शन में, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट? सीधा सीधा चला जाएगा। और अगर थीटा 180 हुआ तो भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये हमने पढ़ा, राइट? अब ना ही 180 है और ना ही 90 है। यहां देखो मेरे पास, यहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज सेम, हमने तो एक डायग्राम बनाया भी था भाई इसका। कैसे? ये राइट हैंड लिया एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड, तो आउट मतलब इधर की तरफ हैंड करो अपना, करके देखो अगेन सब लोग, ओके? एंड इधर की तरफ इज योर, हाँ अरे यार गाइस वो ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है, मतलब बैंडविड्थ अगर कम होती है ना तो कैमरा ऑफ होता है मेरा, तो मुझे बता दिया करना बाई चांस, ओके? तो यहाँ देखेंगे सब लोग, राइट हैंड लिया, पाम रूल लगा रहे, राइट हैंड लिया, पाम रूल लगाया, ओके? इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हाथ अपना एक्सटेंड किया भाई, ओके? चार्ज किधर जा रहा है? इधर, इधर की तरफ चार्ज है, तो ऐसे हाथ किया, इसको नीचे कर दो, योर पाम विल गो डाउन, नीचे की तरफ जा रहा है सबका, किया सबने, आई अज्यूम, आई होप किया, और नीचे की तरफ फोर्स, हाँ मतलब सर। जैसे ही ये पार्टिकल देखो बेचारा सीधा सीधा आ रहा था अच्छे से प्यार से, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में घुसा यहां पर, ठीक है, उसका वेलोसिटी था इधर, है ना? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स उसके ऊपर लगा नीचे की तरफ, एज अ रिजल्ट इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? यहां पे आया, यहां पे आया, इसका वेलोसिटी किधर है? इधर। अरे टेंजेंशियल ना, जिधर भी जाता रहेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा। वंस अगेन रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा ही है भाई अभी भी, यस? एंड वेलोसिटी ऐसे कर दो, पहले ऐसे कर दो, एंड रोटेट योर हैंड लाइक दिस। अरे यार ऐसे किया, ऐसे किया, एंड करंट के डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में हाथ को रोटेट करो ना ऐसे, इन द सेम प्लेन। ऐसा हाथ है तो इसको ऐसा करो या ऐसा करो, करेक्ट? तो हमको वेलोसिटी के डायरेक्शन में लेकर के आओ भाई। फोर्स तो अभी भी किधर रहेगा? फोर्स, फोर्स आएगा इधर की तरफ, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है फोर्स गाइस, अभी अभी तो पढ़ा हमने, ओके? समझ में आ रहा है सबको? करके देखो, उसके बिना नहीं समझेगा। आ गया पार्टिकल, वेलोसिटी इधर की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स आएगा इधर की तरफ, ये भी 90 डिग्री है, डोंट वरी, मेरा डायग्राम गड़बड़ है, ठीक है? यहाँ पे आया, वेलोसिटी इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ, ये सारा फोर्स देखो गाइस एक ही पॉइंट की तरफ आ रहा है ऐसे, ओके? ये सारा के सारा फोर्स यहां, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी 90 डिग्री,
है ना, ऑल द फोर्स इज कमिंग टूवर्ड्स वन पॉइंट। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और बड़ी होती ना, तो ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से चला जाता, ऐसे पूरा सर्कल कंप्लीट करता ये। यहां पर वेलोसिटी इधर होती, मैग्नेटिक फील्ड बाहर और फोर्स इधर सेंटर की तरफ। So in this case, the force, the magnetic force is acting as the centripetal force for circular motion, है ना, circular motion हो रहा है and the magnetic field centripetal force for the circular motion। तो ये थोड़ा सा सिमुलेशन था, इस पे से आई होप थोड़ा समझ में आया होगा। मैं डायग्राम बुक्स में जैसा बनाया होता है वैसा डायग्राम बना करके देता हूँ। ये समझ में आया क्या हो रहा है? बेसिकली इधर जा रहा है ना तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, उसका पाथ ही चेंज हो जाता है कंप्लीटली। क्लियर है? तो यहां देखो सेकेंड केस। ओके, फर्स्ट केस तो ये हो गया हमारा, कहां गया वो, ये सॉरी, दिस इज इंपॉर्टेंट, केस 1, कि भाई कब फोर्स एक्ट नहीं होगा या स्ट्रेट पाथ में रहेगा। तो इसका मोशन कैसा है? इन दिस केस द मोशन इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। व्हेन V is parallel to B तब होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। यहां पर भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन अब इसके अलावा लेट्स टेक अनदर ट्रेजेक्टरी, केस 2 बोल दो इसको। ओके, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस, दैट मीन्स V इज परपेंडिकुलर टू B। V और B का एंगल है ना, तो V इज परपेंडिकुलर टू B। दिस इज सेकेंड केस, राइट। एक बार थीटा को 0 बनाया, 180 बनाया एक ही केस में, अब V और B को 90 डिग्री बना दिया। ओके, लेट्स टेक द मैग्नेटिक फील्ड टू बी इनसाइड। इनसाइड क्यों लेते हैं? जनरली करना इजी होता है, ऐसे पलटना नहीं पड़ता, ऐसे कुछ डेंजरस नहीं करना पड़ रहा है। ओके, इनसाइड रखोगे तो जॉब इजी हो जाता है, इसलिए इनसाइड रख दिया। ठीक है, एक चार्ज देखो यहां से आ रहा था, ओके, तो हम लोग उस चार्ज को यहां से फेंक देते हैं, फिलहाल यहां से फेंकता हूं। ओके, तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी इधर है उसका, यहां ध्यान देंगे वेलोसिटी इधर है, राइट। और एक काम करो ना, यहां से करो पहले, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ओके, इधर की तरफ फेंको उसको, प्लीज ध्यान देना गाइज एवरीवन, ये तुम्हारा चार्ज है Q, इसको इधर की तरफ पुश कर दो, थोड़ा सा वेलोसिटी इधर की तरफ दिया ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ, राइट। सो एट दिस पोजीशन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इधर फोर्स अल्टीमेटली वो जाएगा इधर, ऐसे इस पोजीशन पे आया। ओके, वेलोसिटी इधर, वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी। ओके, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में करने के लिए क्या करना है? बस ऐसे तो टर्न करना है। यस और नो गाइस, ध्यान दो प्लीज, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इधर ले लिया पहले एंड देन टर्न इट, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब लेकर के आओ। अगेन फोर्स इज नीचे की तरफ, इधर, राइट, ऐसे करके ऐसा सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा पूरा। And at all places the force is acting towards the center of this circle, and this magnetic force acts as the centripetal force। Everybody clear है? Yes, sir. Perfect। अब देखो, that means हमने बोला F magnetic is equal to F centripetal। The magnetic force is acting as the centripetal force। Yes, how much is the magnetic force? Q V B sin 90 is equal to centripetal force कितना होता है? mv mv square square by by r। half
है ना, वेयर v इज द वेलोसिटी जिससे हमने उसको पुश किया, एंड r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है r। यस, किसी से कुछ कट हो रहा है तो कटवट कर दो, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एक v से एक v कटा, r इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लर्न इट। उसका मोशन का पाथ कि भाई वो गोल गोल घूमेगा, गोल घूमेगा तो सर्कल का रेडियस कितना होगा जिसमें वो घूमेगा, एम वी बाई क्यू बी। इस रेडियस से वो गोल घूमने वाला है। बोलो क्लियर है सब लोगों को? इस रेडियस से वो सर्कुलर मोशन करेगा। नेक्स्ट, Yes, sir, कि अब clear. सर्कुलर मोशन तो किया, तो सर्कुलर मोशन किया तो टाइम पीरियड होना चाहिए कि भाई एक सर्कल कितने टाइम में, ओके गाइस पेजेस थोड़ा आगे पीछे हो गया, ठीक है। एक टाइम में एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज टाइम पीरियड। 2 pi by टाइम omega. पीरियड, राइट? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, Hmm. टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल। नाउ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ कि नहीं भाई? कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 पाई आर। यस, और स्पीड कितना है, v। ठीक है, r की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू क्या निकाला था हमने, mv बाई क्यू बी। अरे देख लो, mv बाई क्यू बी, तो डाल दो mv बाई क्यू बी, 2 पाई mv बाय क्यू बी, और ये v एज इट इज, v से v कटा, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई m बाय क्यू बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लर्न इट। कितना टाइम लगता है उसको निकलने के लिए, एंड नोट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, राइट? ऐसे कैसे भाई? देखो कोई टेंशन नहीं, अगर छोटा सर्कल है, यस ऐसे गया वो चार्ज, यहां से निकला और ऐसा सर्कल छोटा सा कंप्लीट करके यहां पर आया, उसको लगता है लेट्स से 10 सेकेंड, राइट? उसको लगता है लेट्स से 10 सेकेंड। वही चार्ज अगर इतना बड़ा सर्कल कंप्लीट करके आता है, ओके, सो टाइम पीरियड फिर भी 10 सेकेंड्स है। यस, किस पे डिपेंड कर रहा है वो? मास पे, Hmm. यस, एम पे डिपेंड कर रहा है, और क्यू मैग्नेटिक पे फील्ड डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर रहा है, राइट? तो इस केस में क्या होगा, उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसलिए टाइम पीरियड 10 सेकेंड। इसमें धीरे धीरे, छोटा डिस्टेंस कवर करना है ना, डिस्टेंस कम है तो धीरे धीरे कवर करके आएगा, यहाँ पे फटाफट फटाफट कवर करके आएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है, लेकिन टाइम पीरियड तो 10 सेकेंड ही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। क्लियर है? अब टाइम पीरियड आ गया, तो टाइम पीरियड के बाद क्या क्वांटिटी होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी। यस नो? तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। यस, तो डाल दो फिर, ये क्या आ जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी था, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये नहीं लर्न करना है फॉर्मूला, करेक्ट? अरे टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो कोई टेंशन नहीं, ये लर्न कर लो। यस, व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फॉर्मूला बोलो राघव फटाफट। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, IF. which is 2 into 2 pi b upon, सॉरी टाइम पीरियड का लिख दिया मैंने, 2 into qb, 2 pi into qb upon 2 pi m, 2 pi से 2 pi कटा, qb by m। याद रहे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज क्या मतलब डिराइव कर लेना, जिस फॉर्मूला के आगे लर्न लिखा है वो तो रट लेना है बाय डिफॉल्ट। अब ये क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी, कि वन टाइम पीरियड में कितने सर्कल कंप्लीट किया, है ना? 1 2 4 बार गोल घुमा, 5 बार गोल घुमा,
कितने सर्कल्स कंप्लीट कर रहे हैं। टाइम पीरियड मतलब क्या, एक सर्कल कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा। और रेडियस तो रेडियस है भाई, जो सर्कुलर पाथ वो फॉलो कर रहा है उसका रेडियस कितना है ना। यहां पर भी देखो रेडियस लिख के आया, लुक एट दिस रेडियस, रेडियस है ना 3.69 mm, बहुत छोटा रेडियस रहेगा यार, छोटा चार्ज है। फाइन, ये is given, see here velocity of the charge is given, okay चलो velocity होल्ड ऑन, टाइम पीरियड नहीं दिया है ना यहाँ पे, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेट्स इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बहुत सारा इंक्रीज कर दिया वेलोसिटी, एंड लेट्स स्टार्ट इट अगेन। क्या हो गया इसको, ओके ये आया पार्टिकल, थोड़ा आगे चला गया, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो ठीक है ना, रेडियस चेंज हो गया, यस लेकिन टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं होगा। तो ये सारी चीजें चेंज होगी, उस पे से समझेगा कि यार पार्टिकल का मोशन किस तरह से किस डायरेक्शन में हो रहा है। यस तो हमको क्या क्या चाहिए, रेडियस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टाइम पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर से एक दो फॉर्मूला ऐसे ही टाइम पास में डिराइव कर दिया, और फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब रेडियस के और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेट्स ट्राई एंड डिराइव ऑल ऑफ देम। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं, सारे फॉर्मूला याद रखो तो बहुत अच्छा, ओके लेकिन एक याद रखो, बाकी सब डिराइव हो जाएंगे। एवरीबॉडी देयर विथ मी, हेलो, यस सर। Yes, sir. इक्वल टू आपने वीडियो बंद किया क्या? नहीं, बंद हो R गया। इज इक्वल टू, अभी वैसे भी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, थेरोटिकल है, थोड़ा देख लो, या ओके फिर R इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी, ये है मेरा पहला फॉर्मूला। यस व्हाट इज mv इक्वल टू, mv इज इक्वल टू मोमेंटम p अपॉन क्यूबी। भाई mv मोमेंटम होता है तो mv के बदले मोमेंटम लिख दिया, है ना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, अंडर रूट 2m k। यस अंडर रूट मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k। कैसे, फिर से बता दे रहा हूं, बहुत बार किया है, याद होना चाहिए अब तो, है ना। काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो कैन आई डू इट लाइक दिस, mv स्क्वायर इंटू m अपॉन m, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m किया, k इज इक्वल टू हाफ इंटू p स्क्वायर बाय m, ये p स्क्वायर हो जाएगा mv p स्क्वायर बाय m, ओके सो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, p के बदले अंडर रूट 2km डिवाइडेड बाय qb, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कुछ दिया हुआ होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, रादर ये तो लर्न करने ही बोला है, और दूसरा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइन, अब एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एक्सीलरेशन। देखो फॉर एग्जांपल इफ अगर हम बोलते हैं कि एक चार्ज है, इसको हमने 0 से v पोटेंशियल पे एक्सेलरेट किया, यस एक चार्ज है कोई भी, इसका हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया 0 से लेके v पे, 0 से v पे नहीं जाएगा वो, v टू 0 आएगा, मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ पे एक चार्ज है Q, इसको हमने धक्का मारा तो ये 0 पोटेंशियल पे आ जाएगा, इट विल फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट एट अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना। सो इफ अ चार्ज is accelerated over a potential difference of v, then how much is the work done, anybody? If a charge q, absolutely qv, V by अरे भूलना नहीं भाई, पिछले चैप्टर्स में किया है, वर्क हाँ, डन sir. इज इक्वल टू qv, भूलना नहीं, यस चलो परफेक्ट। सो qv इज इक्वल टू
ये वर्क डन के बदले क्या हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं? क्योंकि भाई वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कैन आई राइट क्यू वी इज इक्वल टू के, है ना? डाल दो यहां पे वैल्यू, अंडर रूट टू क्यू वी एम अपॉन क्यू बी। व्हाट इज v? v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, वेलोसिटी नहीं ले लेना उसको, ओके? प्लीज डोंट टेक इट एज वेलोसिटी, और डाल दो वैल्यू। फाइन, अब क्या करना है? एक काम करते हैं, इसको मैं यही लिखता हूँ, फाइनल फॉर्मूलाज की लिस्ट ऊपर दे देता हूँ तुमको। सिर्फ ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा उसको अपडेट करेंगे हम लोग, ओके? सो इस फॉर्मूला में 2 के बदले डाला क्यू वी, है ना, इंटू एम अंडर रूट अपॉन क्यू बी। इन दोनों को रूट के अंदर लेके जाओ, तो रूट के अंदर सबको लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 2 kVm। ये तो रूट के अंदर ही है पहले से, इन दोनों को रूट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे रूट के बाहर आएगा तो क्यू भी हो जाएगा ना फिर से, तो क्यू को काटा, एक और क्यू कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, ओके? सो व्हाट इज द फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ 2Vm अपॉन QB स्क्वायर, ओके? इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी लिखा है मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना, फिर ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट, ये है लीस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन सब पे आ जाएगा यार। क्लियर है? सो रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप निकालना इज आवर टारगेट इन द एंटायर थिंग, और ये होता है एक पार्ट कॉन्सेप्ट का, यहां खत्म होता है। इसके बाद हेलिक्स चालू होगा, हेलिकल शेप वगैरह, ओके? सो फार एनीबॉडी, एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी रहेगा दिमाग में चल रहा रहेगा तो बताओ। नहीं यस, सर, ऑल ओके। लेट्स टेक अ क्लियर सर। ब्रेक, 2 मिनट सर ब्रेक। एक डाउट था। हाँ गायत्री बोलो। सर ये जो हम लोग रेडियस का फॉर्मूला निकाला वो तो बस एक ही कंडीशन था ना, जब 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, बाकी इसमें तो हम लोग ये नहीं करे। मैडम आपका आवाज ना बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है, कुछ भी नहीं सुनाई मैडम। सर वो ये बोल रही है कि ये आपने रेडियस का फॉर्मूला खाली एक ही कंडीशन के लिए निकाला ना, जब v और v परपेंडिकुलर है। हाँ हाँ, यस यस यस, ठीक है, क्योंकि जब वो परपेंडिकुलर नहीं है, यस, तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी, हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा, तो रेडियस, फिर सब 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 काफी चीजें चेंज होगी वी के बदले। अच्छा चलो मैं एक चीज करवा दूंगा तुमको, फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज करके देता हूँ, ठीक है, हल्का सा, तो आगे फिर याद रखना और ज्यादा इजी हो जाएगा। बी परपेंडिकुलर में। हाँ, परपेंडिकुलर डाल देंगे हम वहां पे, क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए फिर बाद में आगे चल के वी साइन थीटा आ जाएगा वहां पे, है ना, बाकी सब सेम रहेगा। यस। So guys, just 2 minutes का ब्रेक, ओके? डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून। तुमको ब्रेक चाहिए 2 मिनट तो ले लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, किसी ने लॉग इन किया, प्रैक्टिस किया कुछ थोड़ा बहुत? सर पता है आपको क्या हुआ? हाँ हर्ष ठीक है, बाकी लोग? किया सर, काफी किया। ओके, अदर्स? सर लॉग इन किया। अच्छा, सर आज आदित्य ने लॉग इन किया, क्या बात है। यस गायत्री? मैट्रिसेस का भी मैंने 16 या 14 क्वेश्चंस किया आज। ओके, ठीक है। आज और क्या करने वाले हैं सर?
Okay, I'm just writing a question, so give me a moment. Okay. Yes, sir. ऑल इन वन का सॉल्ट एग्जांपल है, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं. ओके. Oh, shit. सर अभी क्या करने वाले हम लोग आगे? ओके गाइस, मैंने क्वेश्चन लिखा था, वो डिलीट हो गया. अरे दो दो, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. अरे क्वेश्चंस दे रहा हूँ बोला ना, और टाइम पीरियड के कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ. हाँ सर. ओके. हर्ष, बोर होता है ना तुमको 2 घंटा क्लास? बहुत बोर होता है. नहीं सर, ऐसा नहीं है. तो थक जाता है रात तक. ऐसा भी नहीं है सर. और सर अभी पता चला कि वो क्लास में सर ने आगे का टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, किसी को कोई डाउट नहीं था. वेरी गुड. चलो देखो, 3 चार्ज पार्टिकल्स आर देयर. यस, 3 चार्ज पार्टिकल्स आर देयर. एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन, ओके, और तीसरा है अल्फा पार्टिकल. ओके, बोल रहा है फाइंड द रेशो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स इन ईच केस. क्या है पहला केस? व्हेन दे आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी. फाइन. तो देखो, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन, और एक है अल्फा पार्टिकल. मास कितना होता है इनका? If the mass of proton is m, mass of neutron is double of that, 2m. and mass of 4m. alpha is 4 times of that. चार्ज ले लो. अगर इस पे q चार्ज है तो इस पे कितना चार्ज होगा? q. 2q. q, राइट. मास होता है 2m, लेकिन चार्ज q है, और इस पे चार्ज होता है अच्छा. 2q. भाई अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2 पॉजिटिव चार्जेस. करें, हीलियम है ना, वो हीलियम एटम है, हीलियम हाँ आयन. हाँ. राइट. अब बोल रहा है फर्स्ट, दे आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स. तो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन इज टू टाइम पीरियड ऑफ न्यूट्रॉन इज टू टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल. यस, क्या फॉर्मूला लगाओगे यार? सर. काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. हाँ. हाँ सर. डायरेक्ट ले ले क्या? सी, या तो तुम ये कर सकते हो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला इज mv by qb इज टू इसका mv by qb इज टू इसका mv by qb. यस. और अब सर वो रेडियस का फॉर्मूला mv के बदले रेडियस. ओ शिट, मैंने रेडियस का लिख दिया क्या? हाँ. और मैंने टाइम पीरियड किसका पूछा है? नहीं नहीं, रेशियो ऑफ द टाइम रेडियस ले लो. अच्छा. Find the ratio of their radius. Find the ratio of their radius. Okay. So radius इसका, radius इसका, radius इसका. Alpha particle, deuteron and proton. फाइन. तो लगा दो. अब mv है तो mv के बदले काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लाना है. 2m
mass of proton into kinetic energy upon QB, yes, is 2 under root 2 mass of deuteron into उसका kinetic energy upon charge of deuteron into B is 2 under root m mass of alpha particle into kinetic energy upon Q alpha into B. Yes, substitute the values. Value substitute करो 2 into what is the mass of proton m लिया हमने, kinetic energy this, charge is Q और B is 2 under root what is mass of deuteron 2m. Okay, so 2 into 2m into k, kinetic energy तो same है सबका, तो k ले लो, Q into B is 2 under root 2 into what is the mass 4m, तो इसका mass 4m k upon charge is 2q, तो 2q into B. ठीक है, ये √2 से √2 कटा, k से k कटा, k से k कटा, qb कटा, qb कटा, qb कटा, क्या आएगा रेशो? यहाँ पे क्या बचा? सर एम भी कट जाएगा ना, एम भी कटा, एम भी कटा, एम भी कटा, इधर बचा 1:2, इधर बचा √2:2, इधर कितना बचा? अंडर रूट 4 which is 2, 2 by 2 is 1, so this is 1:2:1. the ratio 1:2 √2:1. अब सेकंड केस में बोला है they have been accelerated through the same potential, accelerated through the same potential V. तो अब इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? Least important. लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला है ना, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, डाल दो। कौन सा फॉर्मूला डाले? लीस्ट इंपॉर्टेंट वाला, डालू डायरेक्ट, अच्छा 2mv/qb², हाँ कि नहीं? 2mv/qb², लर्न करो साथ साथ में, इसलिए लिख रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट लिख देते qb²। They have been axle, अच्छा वैल्यू डालेंगे 2 into इसका मास कितना है, m लिया हमने, सेम पोटेंशियल, चार्ज q है b², इसका मास कितना है 2 into 2m, ड्यूटेरॉन का मास, वेलोसिटी नहीं है ये, पोटेंशियल है। ओके, व्हाट इज इट्स चार्ज? q ओनली, b², और अल्फा पार्टिकल 2 into 4m, सेम पोटेंशियल, Q, बहुत इजी है यार, ये 2Q है ना इसका चार्ज, हाउ मच इज द चार्ज? 2Q, और ये b², तो यहाँ से 2 कटा, m कटा, v कटा, q कटा, b² कटा, ये 2mv/q b², 2mv/q b², इधर क्या बचा? 1:2 √2:2 √2, इधर √2 है ना, अच्छा हाँ नीचे रूट में 4/2, तो 1:2 √2:2 √2, दैट इज द रेशो, राइट। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो फॉर्मूला, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देने वाला कोई कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस, बोर्ड में भी नहीं आने वाला, क्लियर है? Yes. So every topic that we saw today is important. इसके आगे का सेशन, इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू होगा। ओके गाइस, अभी भी आधा घंटा बाकी है। शुड आई कंटिन्यू? हाँ चलिए। गाइस बाकी लोग बोलो रे भाई, कुछ बोलो, बहुत बोर होता है तुम लोग को पढ़ाने नो के लिए। कमेंट सर, बहुत बोर होता है, कर लो, ले No ले comment, एक बार। गायत्री इज लाइक मर जा तू, ले ले, है ना, ले लो। सर आज पता नहीं कोई क्लास ज्यादा ही लंबी लग रही है। हाँ थोड़ा स्लो पढ़ा रहा है ना, इसलिए शायद, मे बी, मुझे भी बहुत बोर हो रहा है। सर क्वेश्चंस लेते तो टाइम का पता नहीं चलता वो। हाँ सर, क्वेश्चन में दिमाग चलता है। क्या करे, बट ना पहले सिखाए बिना क्या क्वेश्चंस ले लूं मैं इसमें, वो भी है। है ना। तो देख लो सर, अगर आपको लेने का मन है तो ले लो, वरना छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पूरा लेता हूँ एक साथ। सी एक अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ के आ सकते हैं तो पढ़ के आ जाना बाय चांस। ओके, सो क्या देखना है हमको आगे के टॉपिक में? एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा पूरा, ठीक है। हमने बोला कि यार ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। ओके चलो थोड़ा सा
हिंट अच्छे से इस पे सिखा देता हूँ, है ना, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे सिमुलेशंस खोलना नहीं पड़ेगा। चलो ध्यान दो तो सब लोग अच्छे से मस्त से ध्यान देंगे। ओके, इसको रिसेट करते हैं, नया चालू करते हैं पूरा। हमने बोला कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, एवरीबॉडी। ओके, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, यहाँ ध्यान दो क्या। लेकिन इस केस में देखो, यहां से आया, सर्कुलर मोशन करने के लिए गया 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 गया, यहां पहुंचा और मैग्नेटिक सर फील्ड कुछ दिख खत्म हो नहीं गया। रहा है। स्क्रीन शेयर अच्छा, नहीं। अरे यार स्क्रीन तो शेयर्ड ही था, नहीं क्या? नहीं, आपने बंद कर दिया था सर। अरे भाई, वन सेक। ओके, सो यहां ध्यान दो थोड़ा। हमने क्या बोला कि यार देखो, एक पार्टिकल को मैं यहां घुसा देता हूँ फील्ड में और धक्का दे देता हूँ, यहाँ पे घुसा के धक्का दिया, तो इसको देखो यहाँ पे भी वो मैग्नेटिक फील्ड में है, बहुत जगह है, यहाँ पे फोर्स पूरा के पूरा सर्कल कंप्लीट किया इसने, यहाँ पे पूरा सर्कल ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियस आर, जिसका टाइम पीरियड देखा, एवरीथिंग। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, देखो कहां पे घुस रहा है वो अंदर, यहाँ पे घुस के आ रहा है, ठीक है, और यहां से इधर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। यस, तो क्या वो इसके आगे सर्कुलर मोशन करेगा? नहीं करेगा भाई, इसके आगे सर्कुलर मोशन तो नहीं करने वाला। तो क्या होगा, यहां से वो सीधा चला जाएगा नीचे। दैट मीन्स उसने सिर्फ क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया, हाँ कि नहीं? तो इस क्वार्टर सर्कल का टाइम पीरियड निकालेंगे हम लोग। यस, रेडियस तो उतना ही रहेगा ना भाई, रेडियस थोड़ी चेंज होने वाला है, लेकिन ये क्वार्टर सर्कल का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो अब ऐसा आएगा, हाउ मच टाइम इज स्पेंट, द टाइम स्पेंट बाय इट इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम उसने स्पेंड किया चार्ज पार्टिकल। हाँ सर, बीटी में कराया ये क्वेश्चन नेक्स्ट ऐसे। पार्ट, राइट। अब लेट्स से यहां से नहीं आया वो, हमने उसको फेंक दिया समथिंग इन दिस फैशन, यहां से ऐसे फेंक दिया, ऐसे सीधा नहीं फेंका थी, ये अलग चीज है। ये क्या था, हमने उसको 90 डिग्री पे फेंका, वेयर थीटा इज 90 डिग्री, हाँ कि नहीं भाई? फील्ड अंदर है ना, और चार्ज इधर, वेलोसिटी इधर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, तो थीटा इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में उसने पूरा सर्कल कंप्लीट किया, प्रोवाइडेड इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम थीटा, केस 3, थीटा को 90 भी नहीं रखेंगे, राइट, वो भी करेंगे, बट उससे पहले लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी भी थीटा 90 डिग्री है, ऐसे फेंक दिया, थीटा 90 है अभी भी। यस, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट एंड दिस इज ऑन द स्क्रीन, राइट। तो ये जाएगा ऐसे और इस तरह से यहां निकल जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा, राइट। तो इस केस में इसने कितना टाइम स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हम टाइम पीरियड निकालेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यस, रेडियस तो सेम रहने वाला है, टाइम पीरियड चेंज होगा, तो वो चीज रहेगा हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लेट्स से मैं इसको ऐसे फेंक देता हूं इधर की तरफ, राइट, तो ये जाकर के कुछ ऐसा यहां से बाहर आ जाएगा, है ना। तो उसका सेंटर कहां पे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेंटर आएगा या मैग्नेटिक फील्ड के बाहर सेंटर आएगा, ये चीज देखेंगे। एंड द लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चीज वो रहेगी ये हेलिकल मोशन, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। ओके, सो वन सेक, आदित्य तो पहले ही भाग गया। व्हाट इज हेलिकल पाथ, कब होता है, क्यों होता है? ओके गाइस, ये लोड नहीं हो रहा है, लेट्स लुक एट इट इन द नेक्स्ट सेशन ओनली, डोंट वरी, ठीक है, विल लुक एट इट, मैं ओपन कर दूंगा उसको वापस। फिलहाल के लिए लेट्स क्विट, प्लीज रिवीजन करो थोड़ा सा, एंड आदत बनाओ 2 घंटा पूरा क्लास में बैठने की, चाहो तो सो के आया करो 1 घंटा, बट 2 घंटा पूरा झेलो मुझे, वो आदत लगाओ। ओके, that's it for today. I'll send the notes to you guys. See you, सर take care, यूजुअली कोई bye. प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी वही मैथ फिजिक्स का क्लास 6 बजे रख लेते हैं या 5 बजे रख लेते हैं तो दिक्कत होता है।
कुछ तो करो यार, कुछ तो करो, है ना। और बाकी लोग तो वैसे भी कुछ ज्यादा रहेगा नहीं, तो प्लीज आदत बनाओ 2-2 घंटा बैठने की एटलीस्ट। ओके, वही सर रेस्पॉन्सिबिलिटी। रिकॉर्डेड का वो करता हूँ फिर मैं सर, जैसे अभी रिकॉर्डेड आ गया मैं रात को बैठ के देखूंगा। ठीक है, चलेगा। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे सर गाइस, सी यू, टेक केयर। यस राघव। सर आपको मैंने आरएल का एक शीट मतलब आंसर शीट भेजा है। हाँ, मैंने देखा, बट देखा नहीं, मतलब मैंने मैसेज देखा तुम्हारा, हाँ हाँ बट आई कुडंट चेक। मैं थोड़ा टाइम निकाल के चेक करके हाँ भेजूंगा। सर, वो बस एक बार चेक करके बता सर, क्योंकि बहुत सर यस हो यस गया यस, उसमें। मैं भी करूंगा अपना करूंगा, भेज रहा थोड़ा हूँ सर। टाइम मिलने दो। सेम चलेगा टू हर्ष, यू। भेज दो भेज दो। यस, ठीक है। ओके, ओके यू सर, गाइस टेक केयर, बाय। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर।